आइए भगवान आशुतोष एवं जगत जननी भगवती उमा के पावन चरित्र का अमृत रूपी रसपान करने से पहले हम लोग बड़ी श्रद्धा सुमन माँ भगवती के चरणों में अर्पण करें। माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन। बलवंत लाल श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में सादर नमन। राघवेंद्र सरकार एवं युगल जोड़ी सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ सर्व उपस्थित दिव्य ब्राह्मणों को सादर हार्दिक अभिनंदन एवं यहाँ भक्ति स्वरूपा सभी माताएं बहनें सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आइए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पहले मंगलाचरण स्तोत्र, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते कहं सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनि मुनि मिटहि विषाद सुनि मुनि मिटहि विषाद। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। कि शंकर तेरी जटा से हो शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर अंदर काली घटा के अंदर जिमितामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से गले मुंडमाल राजे शशिभाल पर विराजे। गले मुंडमाल राजे शशिभाल पर विराजे। डमरू
निनाद बाजे ओ बाजे डमरू निनाद बाजे कर त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से मृग चरम बसन धारी वृषराज पर सवारी मृग चरम वसन धारी वृषराज पर सवारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में विहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश में विहारा शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी दृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी दृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी गिरजा है संग दासी उदासी माता है संग दासी उदासी सब विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे ब्रह्मानंद ना विसारे ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। आइए हम लोग प्रत्येक दिन की कथा के बाद आज ही भगवान शिव के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव पुराण रूपी कथा का अमृत रसपान कर रहे हैं। तो कल की कथा में क्या थी? कल हुई नहीं, हाँ जी, सुंदर कांड। देखो जी, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। कौन कौन? बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड तो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में है।
अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड। उसमें सबसे सुंदर सच में अगर कुछ है तो वो है सुंदर कांड। सच में बड़ा सुंदर है वो। कल सुंदर कांड जिसमें हनुमान जी की सारा कुछ वर्णन है। हनुमान भी भगवान शंकर के ही अवतार हैं, इनको रुद्रावतार ही कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, अब मैं तुमसे आगे की कथा का वर्णन करता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। महाराज, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर के महाराज भगवान शंकर के पास चला, ध्यान देना जी, उस समय संपूर्ण संसार पर, पूरे त्रैलोक्य पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि महाराज सृष्टि के समस्त प्राणी जितने भी लोग थे सभी लोग बुद्धिहीन हो गए। कल सुंदरकांड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंख। देखो जी, अगर किसी भी चीज के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना हो तो हम लोगों को आलस्य से, काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से रहित होना पड़ता है। कारण कि ये सब जितने भी विकृति वाली चीजें हैं वो हमारी मतलब होता है अहंकार, यानी कि ये सब मिल करके बुद्धि को ही जकड़ लेती हैं, भ्रष्ट कर देती हैं। वही हुआ कि जितने भी लोग थे सभी बुद्धिहीन हो गए और बुद्धिहीन होने के पश्चात सभी लोग काम के वशीभूत हो गए। महाराज भगवान शंकर के गणों पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव, पर उसका प्रभाव पड़े बिना किसी के ऊपर नहीं रहा, सभी के ऊपर प्रभाव पड़ गया। तब भगवान शिव ने यह जान लिए कि कामदेव उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सब कुछ वह किया है। तो महाराज भगवान ने अपने इंद्रियों को जीत कर, अपने वश में कर ध्यान मग्न बैठे रहे। उनके ऊपर महाराज इस कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब कामदेव अपने प्रयत्न में विजय प्राप्त नहीं कर सका तो महाराज वहां से चिंतित होकर, दुखी होकर वापस लौट आया और महाराज कायरों की भांति सामने आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से कहने लगा कि हे पितामह, मैं अपनी सेना के द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो मैं वश में कर लिया, परंतु महादेव के ऊपर मेरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे अगर मेरे ऊपर क्रोध न हो जाएं और प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर महाराज मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। हमें दुख सता रहा है कि वह किसी प्रकार हमारे साथ अन्याय न कर बैठे। कामदेव कहने लगा ब्रह्मा जी से कि मुझ में अब इतना बल भी नहीं है कि मैं उन्हें
अपने बल के द्वारा परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, कामदेव की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई और ब्रह्मा जी के मुख पर महाराज उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय ब्रह्मा ने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार की गणों की उत्पत्ति हो गई। महाराज वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए बड़े जोर जोर से चिल्लाते नाचते गाते हुए मार मार कह करके पुकारने लगे। उनका कोलाहल बहुत सारा हुआ, जिससे संपूर्ण दिशाओं में कोलाहल भर गया और वे लोग अनेक प्रकार से उपद्रव किया करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता, वे सब असंख्य थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो ब्रह्मा जी बोले कि मुझसे पूछा कि हे पितामह, यह लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? तो मैंने उत्तर दिया कि यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम ही मार होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे अनंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार पुनः जाकर भगवान शिव के पास अपनी प्रभाव छोड़ो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले। महाराज जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कामदेव को आज्ञा दी तो उनके बात को सुनकर, उनके आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया कि पहले तो मेरा कुछ वश नहीं चला और अब भी कोई आशा भगवान शिव से नहीं है। फिर भी मैं आपके कथनानुसार जाकर के एक बार पुनः प्रयत्न करता हूं, उनके पास जाता हूं, पर महाराज आप यह निश्चय कर लें कि यदि भगवान शिव का ध्यान भटक भी गया तो मैं वहां से जीवित आने वाला नहीं हूं। इतना कह करके कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर के वहां से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां महाराज भगवान शिव जी अपने ध्यान में चुपचाप बैठे। महाराज कामदेव वहां पहुंच करके सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान आशुतोष को प्रणाम किया। तदुपरांत उनके प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से कामदेव भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, मैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूं, अतः आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, अपने कृपा बनाए रहें। इतना कह करके भगवान शंकर के ऊपर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों तरफ फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर नहीं रह सका, परंतु इतने पर भी महाराज भगवान शिव का ध्यान जरा भी विचलित नहीं हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि भगवान शिव ने उसे निराभिमान अनुमान कर महाराज भगवान ने उसको भस्म नहीं किया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट आया और आकर के कहने लगा कि महाराज भगवान शिव के ऊपर मेरा इस बार भी
कोई भी बस नहीं चल सका। यदि आप चाहते हैं कि शिव जी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर महाराज कामदेव अपने घर को चला गया। उस समय ब्रह्मा जी अत्यंत निराशा तथा चिंतित हुए। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे कि श्रीमन नारायण भज मन नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद नारायण, गोपाल नारायण, गोविंद नारायण, गोपाल नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण, हरि हरि नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, गुरुदेव नारायण, हरि हरि नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। महाराज ब्रह्मा जी ने नारायण का इस प्रकार से स्तुति किया कि हे भगवान, अब आप ही सब कुछ हो। हे दीनबंधु, आप अपना सेवक मुझे जानकर अब मेरे दुख का आप निवारण करो। हे दीनबंधु, आप अपने सेवकों के हित के लिए ही आपने अवतार लिया है, अतः इस समय आप अपने भक्तों को इस संकट से उबार लो। जिस समय ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, मैंने इस प्रकार से अपने दुख को श्री नारायण से कह सुनाया, उस समय भगवान केशव हंस करके कहने लगे कि हे ब्राह्मण, अरे आपने हमें किस लिए स्मरण किया, आपको कौन सा कष्ट आन पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कामदेव का भगवान शंकर के पास जाना और निराश होकर के उन्हें लौट कर आने का संपूर्ण वृतांत
श्री ब्रह्मा जी ने नारायण को कह सुनाया। उसे सुन करके महाराज श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप भगवान शिव जी को पत्नी सहित आखिर क्यों देखना चाहते हैं? अरे वो तो अकेला रमण करने वाले हैं, उनको एकांत क्यों नहीं छोड़ देते, अकेले क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोभिलाषा को जानकर ही हम आपके इस संकट का कुछ उपाय बतलाएंगे। भगवान नारायण के मुख से यह वचन सुनकर महाराज ब्रह्मा जी ने उन्हें वह सब वृतांत कह सुनाया कि मैंने कैसे अपनी पुत्री संध्या के साथ विहार करना चाहता और भगवान शिव ने प्रकट होकर के मुझे धिक्कारा था। ब्रह्मा जी बोले कि नारायण, मैंने कहा कि जब तक मैं भगवान शिव को सपत्नी सहित नहीं देख लूंगा तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी, यानी मेरे हृदय का क्षोभ नष्ट नहीं होगा। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप इस मूर्खता का त्याग कर दें। आप जो भगवान शिव को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरोध बात कर रहे हैं वह सर्वथा अनुचित है, यह उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही भगवान शिव के सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनके शरण में जाना चाहिए। सर्वप्रथम आप कठिन तप के द्वारा तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करें। तदुपरांत महामाया जगत जननी भगवती उमा का ध्यान करें और उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर में पुत्री के रूप में अवतार लेंगी और लोगों का कल्याण भी होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण होगा और आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इतना कह करके महाराज भगवान श्री नारायण भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोग वैकुंठ को चले गए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्री हरि नारायण की आज्ञा अपने सिरोधार्य कर मैंने भगवान शिव के प्रति उस ईर्ष्या यानी कि द्वेष का त्याग कर दिया जिसे मैंने उनकी माया से मोहित होकर के धारण कर रखा था। मैंने उनसे वैर भाव कर रखा था। तदुपरांत ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, मैंने दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो श्री नारायण से मैंने कहा था। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, मैंने उससे कहा कि हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान शिव की पत्नी बन सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में प्रसन्नता के पात्र कहलाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे भगवान, आप मेरी संतान बन करके जन्म लें और मैं भी तपस्या कर के प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। कल से ऐसा आप लोग नहीं करो, पहले कुछ इलाज मांगो और चुपचाप ले जाकर के वहां रखो, मान करके रखो।
यार तुम लोग से बात होगी प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। उमापति महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दक्ष, तुम भी जाकर के तपस्या करो और माँ भगवती से प्रार्थना करो। इधर मैं भी भगवान शंकर की तपस्या करूंगा और वे भगवान त्रिशूलपाणी आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी आज तक नहीं पाया। महाराज वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही हमें दर्शन देते हैं। और जब उन कृपालु भगवान शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था, उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण कामना को, मनोरथ को सिद्ध करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होंगी। भगवान सदा शिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वह आदि शक्ति समस्त संसार की जननी यानी माता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अस्तु हे दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव ही अकेले रहते हैं और भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और अब तक सती का भी अवतार नहीं हुआ। अतः तुम ऐसा कोई उपाय करो, ऐसा प्रयत्न करो जिससे सती का अवतार तुम्हारे घर हो। इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत प्रकार से समझाया और समझा करके दक्ष को ब्रह्मा जी ने विदा कर दिया। तदुपरांत दक्ष घर जाकर अपने संपूर्ण इंद्रियों को महाराज वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी अपने मन में माता जगत जननी भगवती जगदम्बा का ध्यान करके अपने श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और अपने मन के वेग के द्वारा यानी श्वास के द्वारा भगवती की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी उस तपस्या से ब्रह्मा जी की उस तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने ब्रह्मा जी को सेवक जान करके दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। महाराज, उसके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्र आभूषण को धारण किए हुए थे, सिंह पर आरूढ़ थे और उनके उस स्वरूप को देखकर नारद, मैं अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वह कहो,
क्या कहना चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। यह सुन करके महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा कि हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कड़वा वचन कहे हैं और उन्होंने मुझे व्यर्थ ही बहुत प्रकार से समाज के अंदर धिक्कारा है। अतः आप अवतार ले और अवतार लेकर उन्हें अपने वश में कर लें, जिससे वे भी हमारे ही समान गृहस्थ हो जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दीजिए कि दक्ष प्रजापति को भी यही वरदान दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को अपने मन में लिए हुए दक्ष भी आपकी आराधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तीनों लोक में आपके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान शिव को अपने वश में कर सके। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरी इस बात को सुनकर मां भगवती ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम मुझे धोखा देकर मुझसे क्या मांगना चाह रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह भी संकट उपस्थित कर दिया कि मैं तुम्हें वरदान न दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके महाराज भगवती ने योग धारण के द्वारा उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान की जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जान लेते हैं। भगवान शिव ने उन्हें ध्यानावस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं देवी तुम उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक अंगीकार यानी स्वीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण अभिमान नष्ट हो जाएगा। महाराज परब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगी राज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक भगवान स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनंद की प्राप्ति होगी। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय भगवान शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह करेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी भी अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त किए। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा इस वृतांत को सुनकर नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा कि भगवान सदाशिव की आदि शक्ति ने जब आपको यह वरदान दे दिया, उसके उपरांत क्या घटना घटी यह आप मुझे बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे आत्मज, जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर मुझे यह वरदान दिया तब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दी। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिवरानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थापित कर दिया और दक्ष के उग्र तप को देखकर महाराज माता भगवती श्री जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध मनोहर एवं पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया
जिसका वर्णन ब्रह्मा जी ने पहले कर दिया। दक्ष ने उन्हें प्रणाम की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवती, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर आप कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती कहने लगी कि हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। मेरे लिए कोई भी वस्तु इस संसार में ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। यह सुनकर दक्ष ने कहा कि हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर के मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा ही कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि तीनों लोगों का उपकार भी सन्निहित है। मैंने मोक्ष का वरदान न मांगकर आपसे जो यह प्रार्थना की है, वह हमारी प्रार्थना को आप पूर्ण करें। महाराज दक्ष की प्रार्थना को सुनकर भगवती महामाया ने कहा कि हे दक्ष, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु ध्यान रखना, तुम अपने मन में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करना, अन्यथा मैं तुम्हारा संपूर्ण गर्भ को नष्ट कर दूंगी। इतना कह करके महाराज श्री जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने घर को लौट आए। तदुपरांत दक्ष ने 10,000 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की है। वे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, वे सब तुम्हारी प्रेरणा से अपने घर का त्याग करके तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दक्ष ने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे भी तुम्हारा उपदेश पाकर सारे जंगल के तरफ रास्ता कर लिए, विरक्त होकर के वहीं चले गए जहां उनके सभी भाई लोग गए हुए थे। महाराज उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर नारद तुम्हें यह श्राप दिया कि हे नारद, तुम अत्यंत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सब पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह श्राप देता हूं कि तुम किसी एक स्थान पर न ठहर कर सदैव तुम भ्रमण करते रहोगे, घूमते रहोगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुम्हें यह श्राप देने के उपरांत दक्ष को अपने मन में कुछ संतोष हुआ। तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार करके महाराज दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय श्री जगदम्बा जी ने भी अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर में जन्म लेकर उसका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गई। उस समय दक्ष प्रजापति को महाराज अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत शुभ अवतार पाकर दक्ष ने उस तेज को अपने पत्नी में स्थिर कर दिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, माता पार्वती की रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। लगाया था जो पेड़
पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, जब दक्ष की पत्नी गर्भ को धारण की यानी कि गर्भवती हुई, उस समय बहुत धूमधाम से महाराज उत्सव मनाया गया। दक्ष ने महाराज रीत के अनुसार पूजा की। ब्रह्मा तथा विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर के दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात दक्ष की बहुत सारी प्रशंसा की। सभा समाप्त होने के पश्चात सभी लोग अपने अपने स्थान को लौट आए। जब 9 महीने बीतने के पश्चात 10वां महीना प्रारंभ हुआ, तब चारों तरफ अपने आप आनंद के दृश्य प्रकट हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परम उत्तम समय श्री महारानी जगदम्बा सती के रूप में अवतरित हुई। प्रेम से बोलिए सती माता की। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई। उस समय कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं दे रहा था। तब महाराज ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, मैं विष्णु तथा प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। समस्त ऋषि मुनि एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। सब लोग देवी की प्रार्थना करके कहने लगे कि हे शिवा, हे शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो, तुम जगत जननी हो। आपकी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सकते। इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, हम सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो महाराज उसको हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि यह कोई साधारण पुत्री नहीं है, यह आदि शक्ति है तथा हमारे यहाँ इसने अवतार लिया है। महाराज माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य को देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा, महातेजस्वी, मेघ सदृश, श्याम वर्ण, नख झलकते हुए अंग, अत्यंत परम सुंदरी, सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से सुशोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंकड़, कंठ में हार, माथे पर बिंदी से सज्जित शशि मुख का मां भगवती ने दर्शन दिया। देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उनकी प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्या हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भगवती है, उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, साधारण कन्या नहीं हो, तुम आदि शक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है, अतः तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ, कारण कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है।
मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है, वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद ही तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और दक्ष ने कहा कि तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम केवल पूजा और तप के बस में रहती हो, जैसा कि राजा सूरत का तप साक्षी है। वह अपने तप से ही परम पद प्राप्त कर सके थे। तुम्हारा शुंभ और निशुंभ ने भी क्रोध एवं वैमनस्य से मन लगाया, तो भी वे ध्यान करने से परम गति को प्राप्त हुए। महाराज, इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना की कि हे देवी, अपना यह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कर लो, जिससे हम सभी को प्रसन्नता प्राप्त हो। इस प्रकार महाराज दक्ष तथा उनकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी कहने लगी कि हे दक्ष तथा हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ने ही हमारी बड़ी उपासना की है, बड़ी प्रार्थना की है, और हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब आप लोगों को यही उचित है कि आप लोग जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो, उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी अपने मन में गर्व नहीं लाना, अहंकार उत्पन्न नहीं करना। महाराज देवी इतना कहकर बाल कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रोदन सुनकर महाराज कुल की असंख्य नारियां, समस्त वांदियां एकत्र हो गई और उन सब ने पुत्री को देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। उस दिन नगर में सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई थी। चारों तरफ से जय जयकार हो रहा था। दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियम के अनुसार सब की रीत तथा बहुत सा धन धान स्वरूप में बांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उस समय मैं तथा श्री हरि विष्णु जी देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर वहां जाकर के उपस्थित हुए तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रख दिया। दक्ष के यहाँ पुत्री उत्पन्न होने से इस आनंद उत्सव की तीनों लोकों में चर्चा हुई। दक्ष प्रजापति तथा दक्ष पत्नी ने पुरुषों एवं स्त्रियों को समुचित आदर सत्कार किए। इसके पश्चात सभी लोग अपने अपने घर को चले दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सम्मुख एक विचित्र चरित्र किया। उसे मैं कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, उस समय मैं और तुम वहां दोनों जाकर के एकत्रित हुए, दोनों पहुंचे, तो सती ने हम दोनों को बैठने के लिए एक स्वर्ण का चौकी देकर हमारी स्तुति की और हम दोनों ने सती की नम्रता तथा सेवा देखकर यह वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और भगवान विष्णु ऋषि मुनि सभी सेवा करते हैं और जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर नारद हम लोगों ने दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई हैं। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह अब शिव के साथ संपन्न कर। ऐसा कहकर ब्रह्मा
और नारद अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय महाराज दक्ष ने प्रसन्न होकर के सोचा कि सच में अब तो सती युवा हो चुकी है तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है, अस्तु अब मुझे यही उचित होगा कि जिस प्रकार शिव जी उसको स्वीकार करें वही उपाय वही प्रयत्न हमें करना चाहिए। इसी प्रकार विचार करते करते महाराज बहुत समय व्यतीत हो लिया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर नहीं हुई। तब सती ने सोचा कि मैं भगवान शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट यानी उजागर नहीं कर सकती थी। अंत में महाराज एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी यह कामना प्रकट करते हुए कहा कि हे माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वन में जाकर शिव जी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह कदापि नहीं कर सकते हैं और बिना विवाह के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हे माता, यही उचित होगा कि तुम मुझे इसके लिए पिताजी से आज्ञा दिला दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कह सुनाई। उसे सुनकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार सती जी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपने सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर महाराज कठिन तपस्या करने लगी और उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह भगवान शिव की तपस्या की और वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए रखी। महाराज माघ महीने में स्नान कर शिव जी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही और रात्रि को सखियों सहित जाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फाल्गुन मास की 14 को शिव की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर की उनकी सती ने पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित की और उन्हीं पुष्पों से भगवान शिव जी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को भगवान शिव का पूजन की तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार से पुष्प नैवेद्य समर्पित की। ज्येष्ठ मास के अंत में व्रत रखकर हजारों भटकटिया के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा की और अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के फूलों से फलों से भगवान शंकर का सती ने पूजन किया। श्रावण मास की अष्टमी को वस्त्र आदि दान दिए। भादव के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प एवं फलों से अच्छी प्रकार भगवान शिव की पूजा की। इसी प्रकार महाराज चतुर्दशी को पुनः भगवान शिव का सती ने पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। महाराज जब नंदा व्रत संपूर्ण हुआ तो व्रत संपूर्ण हो जाने के पश्चात सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दी और वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र कर उनसे भगवान शंकर का सती ने पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर सती ने ब्राह्मणों की भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप की और अपने श्वास को चढ़ाकर जल में सती जाकर के
बैठ गए। उस समय महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैंने तथा विष्णु जी ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगण की भांति बैठी हुई हैं और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह तथा गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी अपने द्वेष का त्याग कर, शत्रुता का त्याग कर वहां बड़े ही प्रेम पूर्वक महाराज क्रीड़ा कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु वहां की ऐसी दशा देख करके सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए कि सती को शिव जी अंगीकार करें, स्वीकार करें, कहते हुए महाराज वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, सिद्ध, गंधर्व सब ने भगवान शिव के निकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति सहित विराजमान है। हम सबने उनकी स्तुति की तथा उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने एक प्रण किया था। वह प्रण यह है कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अवतार लिया। हे भगवान, अब आप हम पर एक छोटी सी और कृपा करें। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, मैं और श्री हरि विष्णु यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर भगवान शिव हंसते हुए कहने लगे कि हे ब्रह्मा तथा विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? सो सब आप लोग मुझसे ठीक ठीक कहो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ। प्रेम तोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान ने ब्रह्मा एवं विष्णु से कहा कि भाई, आप लोगों का यहाँ पर आगमन किस लिए हुआ है? आप लोग क्या मांगना चाहते हो? सो आप लोग ठीक ठीक बताओ। महाराज भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हमने यह समझा कि अब लग रहा है कि हम लोगों की कामना अति शीघ्र सिद्ध होने वाली है। तब श्री हरि विष्णु ने और ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे। सो अब वह समय निकट आ गया, नजदीक आ चुका है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। महाराज भगवान शिव यह सुन करके हंसने लगे और कहने लगे कि यह आप लोग क्या कह रहे हो? कारण कि हम तो योगी हैं, सन्यासी हैं, हम विवाह से, भोग से संबंध नहीं रखते। हमारा शरीर जो है
वह अवधूत है और हमारी सारी सामग्रियां जो मेरे पास है वह कुछ भी शुभ नहीं है, सब अशुभ है। हम इसी दशा में प्रसन्न रहते हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु ये सभी को पता है कि विवाह एक कारागृह के समान है, जेल के समान है, जैसा कि वेदों में भी लिखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान शिव ने अपने मुख से, अपने वाणी से कहा है कि विवाह एक कारागार के समान है। भगवान ने कहा कि मैं स्वतंत्र विचरण करने वाला अब एक कारागृह में मैं कैसे रह सकता हूँ, कारागार में मैं कैसे रह सकता हूँ। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती और आप लोग उसी के करने के लिए मुझसे कह रहे हो। भगवान ने कहा कि अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और मैं विवाह करूंगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा आप लोग मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढ कर ले आओगे। वह स्त्री ऐसी होगी जो हमारे तेज को सहन कर सके, वह परम सुंदरी होनी चाहिए तथा कीर्ति युग होनी चाहिए और वह मेरी बात को मानने वाली होनी चाहिए तथा वही नहीं, वह पत्नी स्त्री मेरी पूरी तरह से सेवा करने वाली होनी चाहिए। महाराज भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है जो आपके लिए ही महाकठिन तपस्या कर रही है। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कह करके महाराज ब्रह्मा एवं विष्णु दोनों लोग शांत हो गए। तब शिव जी ने पुनः हंस करके कहा कि तथास्तु। महाराज भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनकर देवता तथा ऋषि मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सभी लोग विदा हुए। उधर भगवान शिव अपने गणों के सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान किया करती थी, सती के पास जा पहुंचे। सती के मन से महाराज उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती ध्यान कर रही थी, वह स्वरूप सती के हृदय से लुप्त हो चुका था, लोप हो गया था। तब महाराज सती चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को सती ने देखा। सती ने उन्हें पहले लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद में मग्न हो वे शांत बैठी रहीं। उन्होंने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका महाराज वर्णन करना कठिन है। शिव सती को शांत देखकर बैठे, देखकर बोले कि हे दक्ष प्रजापति पुत्री, हमारे तप हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। यद्यपि शिवजी सती की मनोकांक्षा को जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह भगवान ने आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ न कहकर महाराज वह शांत ही रही और सती का यह भाव शिव जी को बहुत अच्छा लगा। वे फिर बोले कि देवी मांगो मांगो, विलंब क्यों कर रही हो? तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इस प्रकार जब शिव जी ने बार बार कहा तब सती बोली कि हे भगवान,
मैं आपसे क्या मांगूं? आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरे मुख से अपनी प्रीत सुनना चाहते हैं तथा सांसारिक जीवों की भांति आप पूछ रहे हैं। तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे को पति के रूप में प्राप्त हों और मेरे साथ आप विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाए। शिव जी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया तथा अंतर ध्यान हो गए कि मैं हूँ दासी तेरी दातिये, मैं हूँ दासी तेरी दातिये, मैया मुझको भूल गया, मैं